नमस्कार। आज हमारा संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 का जो प्रथम पाठ है सुभाषितानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सुभाषितानी का जो अर्थ होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सु धन भाषित, ठीक, दो शब्दों के मेल से। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। तभी यह बना है सुभाषितानी, सुभाषित यानी कि सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला जैसा श्लोक है ये देखिए। पहला श्लोक, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वाद तोया भवन्ति नद्य समुद्रमासाध्य भवन्त पेया। ठीक, इसका अन्वय, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते गुणा निर्गुण प्राप्य दोषा भवन्ति यथा नद्य सुस्वाद तोया भवन्ति परम ता समुद्रम आसाध्य अपेय भवन्ति। ठीक, जो इसका अर्थ है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, जो गुणी लोग हैं अगर उनके पास गुण रहता है, उनके पास जो गुणी लोग हैं उनके पास जब तक गुण रहता है वह गुण रहता है, यानी कि वह अच्छी चीज़ें रहती है। अगर कोई इंसान है अगर उसके पास अच्छी चीज़ें रहती है तो हमेशा अच्छा ही रहता है। परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वह क्या बन जाता है, दोष बन जाता है। जैसे जो स्वादिष्ट पानी होता है नदियों का, वह जब तक नदियों में बहते रहता है तब तक वह बहुत स्वादिष्ट होता है। जैसे ही वह समुद्र में पहुंचता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता। ठीक, ये था हमारा पहला। अगला, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृण न खादनपि जीवमान तद भाग धेय परम पशुनाम। अब देखिए इसका अन्वय, साहित्य संगीत कला विहीन जन पशु पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु अस्ति सह तृण न खादनपि जीवमाना अस्ति तद पशुनां परम भागधेयम अस्ति। ठीक, साहित्य संगीत कला विहीनम, साहित्य साहित्य हो गया, संगीत संगीत हो गया, कला यानी कि बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी कलाएं, विहीन माने रहित। जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन है, पुच्छ विषाणहीन, वह पुच्छ ने पूछ, विषाणहीन माने कि जो सींग रहित, ठीक है, वह बिना पूछ वाला सींग रहित साक्षात पशु है। जो इंसान साहित्य संगीत और कला से रहित है वह बिना पूछ और सींग वाला पशु के समान है। तृण माने घास होता है। अब यहाँ तृण माने तिनका, यानी कि यहाँ पर घास के ले लेंगे। तृण न खादनपि, तृण तृण माने घास नहीं खाता, जीव माना वह घास नहीं खाकर भी जीवित रहता है। तद पशुनाम परम भागधेय, यह पशुओं के लिए बहुत ही भाग्य वाली बात है। अब देखिए इसका अर्थ, साहित्य संगीत कला और कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अगला, लुब्धस्य नस्ति यश पिचुषन्नस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थस्य धर्म विद्याफलं व्यसनी कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ठीक, अब इसका अन्वय देखिए। लुब्धस्य यश, लुब्धस्य यश पिचुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म व्यसनीन विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। ठीक, अब यहाँ पर इसका अर्थ देखिए कि जो लुब्धस्य
यस, ठीक है। जो लालची व्यक्ति होता है, लुब्धस्य माने लालची होता है, ठीक है। लालची व्यक्तियों का यश पिचुनस्य मैत्री, पिचुनस्य मतलब होता है चुगलखोर, चुगलखोरों की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम, यानी कि जो लोग अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं, ठीक है, अकर्मण्य जो कि जिनकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्तियों का वंश, अर्थपरस्य धर्म, यानी कि जो लोग धन के लोभी होते हैं उनका धर्म, यानी कि जो धन के लालची होते हैं उन लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। व्यसन से विद्याफलम, जो बुरी लत वाली व्यक्ति होती है उनकी विद्या, और कृपण से सौख्यम, कृपण से माने जो कंजूस होता है, ठीक है, कृपणसियों का सुख, जो कंजूस व्यक्ति होते हैं उनका सुख, और आलसी प्रमद से सचिव, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य हमेशा क्या हो जाता है, नराधिस्य राज्यम नश्यति, यानी कि उनका राज्य क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो देखो अब यहाँ पर जो इसका अर्थ है, लालची व्यक्तियों का यश, चुगलखोरों की मित्रता, अकर्म व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्तियों का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्तियों की विद्या, और जो कंजूस व्यक्ति होते हैं उनका सुख, जो आलसी मंत्री वाले राजा होते हैं उनका राज्य हमेशा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मेव मधुमक्षिकासो संतस्थेव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्यत्र रसम सृजन्ति। ठीक, अब इसका अन्वय, असो मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम वा रसम समानम पित्वा मधुर माधुर्यम एव जनयेत् तथैव संत समसज्जन दुर्जनानां वच श्रुत्वा मधुरम सुक्तरसम एव सृजन्ति। देखिए इसका जो अर्थ है वह असो माने यह होता है, ठीक, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, कटुकम माने कड़वा, मधुरम माने मीठा, रसम समानम पीत्वा, जो मधुमक्खी होती है वह कड़वा और मीठा दोनों समान रस पीती है, और उसके बाद जो शहद बनाती है वह कैसा बनाती है, मीठा बनाती है, वह मीठे शहद का निर्माण करती है। तथैव, वैसे ही, संत, संत जो महान लोग होते हैं, सम माने समान, सज्जन दुर्जन वच श्रुत्वा, सज्जन और जो दुर्जनों की वाणी को समान रूप से सुनते हैं, मधु सुक्त रसम सृजंती, और हमेशा उनके हाथ मिठाई व्यवहार करते हैं, हमेशा मिठाई बोलते हैं। मधु सुक्त रसम यानी कि जो मधुर वाणी है या वचन है उसको सृजंती माने फैलाते हैं या देते हैं। अर्थ, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार जो संत लोग हैं वह भी सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर युक्त रस यानी कि मीठी वाणी में ही बात करते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अगला, विहाय पौरस्यम यो ही देव में वा लंबते प्रासादित सिंहम वत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायासा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका जो अन्वय है, यो पुरुषम विहाय देवमेव ही अवलंबयेत् प्रासादस्यवत् तस्य मूर्धन्यम वास्या तिष्ठन्ति। ये यहाँ पर तिष्ठन्ति होगा, ठीक है, यहाँ पर छोटी की मात्रा होगा। अब इसका जो अर्थ है, जो व्यक्ति अपने पौरुष्य और परिश्रम को छोड़कर, देखे, यो पौरुष्यम विहाय देवमेव ही अवलंबित, जो व्यक्ति अपने परिश्रम और अपने कर्मों को छोड़कर भाग्य के सहारे बैठता है, प्रासाद सिंहस्य तस्य, वह महलों में, प्रासाद माने होता है महल में, जो शेर की मूर्ति बनी है होती है उस शेर के समान हो जाता है, और उस शेर के ऊपर कौन बैठता है, कौवा बैठने लगता है। वायसा मतलब जो कौवा होता है उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तिष्ठन्ति मैंने बैठता है। ठीक, अब अर्थ यहाँ पर, जो व्यक्ति अपने पौरुष्य और अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे बैठता है, वह व्यक्ति की स्थिति महल में बने उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सर पर कौन बैठता है, कौवा बैठ जाता है।
यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपना पौरुष और जो हमारा परिश्रम है, हमारे कर्म है, उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगला, पुष्पपत्रम फलम छाया मूलवल्क दारुभि धन्या धन्या महिरुरास ऐसा विमुष यान्ति नार्थिम। अन्वय, महिरुहा, ठीक है, महिरुरा पुष्पपत्रम फल छाया मूल वल्लभ दारुभि धन्या भवंती ऐसाम अर्थिन विमुखा न यान्ति। ठीक है। अब देखिए, जिस पेड़ पर फूल, पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ते, फल माने फल, छाया माने छाया, मूल माने जड़, वल्लक माने छाल, यानी कि पेड़ की जो छाल होती है, धन्या, दारू माने लकड़ी, धन्या माने धन्य, ऐसे पेड़ धन्य है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जिस पेड़ पर फूल, पत्ते, छाया, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी होती है, वह पेड़ बहुत ज़्यादा क्या होता है, धन्य होता है। ऐसाम अर्थी न विमुखा न भवंती, अर्थी न माने याचक, ठीक है। ऐसे वृक्ष के पास कोई भी इंसान आकर वह निराश नहीं जाता। अर्थात जिस पेड़ के पास ये सारी चीज़ें होती है, उस पेड़ के पास कोई व्यक्ति, कोई याचक आता है, कोई मांगने के लिए कुछ आता है, तो वह खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और कह सकते हैं हम कि जो इंसान पूर्ण रूप से परिपक्व हो और सर्वगुणों से संपन्न हो, उस सज्जन व्यक्ति के पास अगर कोई इंसान कुछ मांगने के लिए आता है, तो वह खाली हाथ नहीं जाता। अगला, चिंतनीया ही विपदाम आदार वेव प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्त प्रदीप्ते वहिना गृहे। ठीक। अन्वय इसका, विपदा विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंताया, यानी कि विपदा आदावेव, यानी कि विपदा आने से पहले ही प्रतिक्रिया चिंतया, उसके बारे में, उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। चिंताया मैंने सोचना चाहिए। ग्रहे वहिन्ना प्रदीप्ते, घर में आग लगने के बाद कूप खनम न युक्तम, कुआं खोदना कोई उपाय नहीं है, कोई युक्त नहीं है। ठीक। इसका अर्थ, विपत्ति से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। ठीक है। अर्थात कहने का यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसका हमने पहले ही समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मुसीबत आने के बाद हमें उसका समाधान मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस प्रकार घर में आग लगी है और आग लगने के बाद हम अगर कुआं खोदे, तो वह किसी काम का नहीं होता है। ठीक। यहाँ पर भी यही चीज़ बता रखी है। यही था आज का हमारा पाठ। सुभाषी तानी। नमस्कार।